महाशिवरात्रि के पर्व पर जो ये कथा सुनेगा उसके सारे संकट और दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। बड़ी ही मनमोहक और मन भावन यह कहानी कहो या कथा कहो, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है पुराणों में। देश में शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में मान्यता है कि अगर सुबह उठकर सिर्फ एक बार ही 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया जाए तो सारे काम हो जाते हैं। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग इस धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बड़ी विचित्र है। शिव पुराण की कथा के हिसाब से प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्वनी समेत अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। 27 कन्याओं का पति बन के चंद्रमा बेहद खुश हुए थे। कन्याएं भी चंद्रमा को पाकर बड़ा खुश हुई थी, लेकिन ये प्रसन्नता ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज़्यादा मोहित हो गए। ये बात जब राजा दक्ष को पता चली तो राजा दक्ष चंद्रमा को समझाने के लिए उसके लोक में गए और उसको समझाया कि सारी कन्याएं एक समान हैं, लेकिन वह यह बात समझा नहीं और उसकी आसक्ति उस रोहिणी पर दिन ब दिन बढ़ती जा रही। जब राजा को दक्ष को यह बात फिर से पता चली तो वह गुस्से में आकर चंद्रमा के पास गया और उसने उसको कहा कि मैंने तेरे को समझाया लेकिन तू समझा नहीं। तो उसको शराप दे दिया कि तुमको 6 रोग हो जाए। उनको 6 रोग हो गया। राजा दक्ष के इस शराप के तुरंत बाद चंद्रमा 6 रोग से ग्रस्त होकर धूमिल हो गए। उनकी रोशनी जाती रही। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत परेशान हुए कि ऐसे कैसे काम चलेगा। इसके बाद सारे ऋषि मुनि इंद्र के पास गए, ब्रह्मा की शरण ली। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ के इसी जगह पर आना था, भगवान शिव का तप करना था और उसके बाद ब्रह्मा जी के हिसाब से भगवान शिव प्रकट होने के बाद दक्ष के श्राप से उसको मुक्त कर सकते। इस जगह पर चंद्रमा आए, भगवान वृषभ ध्वज का महामृत्युंजय मंत्र से पूजन किया। फिर 6 महीने तक शिव की कठोर तपस्या करते रहे। चंद्रमा की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव खुश हो गए। उनके सामने आकर और उनको कहा कि जो भी तुमको मांगना है वर वो मांग सकते हो। चंद्रमा ने वर मांगा कि हे भगवान, अगर आप खुश हैं तो मुझे इस 6 रोग से मुक्ति दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जिसने श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ जो किया उसे देखकर चंद्रमा न ज़्यादा खुश हो सके और ना ही उदास रह सके। लेकिन शिव ने ऐसा किया क्या? चंद्रमा की तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें वर देना चाहते थे, लेकिन संकट देखिए, जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया वो भी कोई साधारण हस्ती नहीं थे। असमंजस था, ऐसा असमंजस जिसमें भगवान शिव भी पड़ गए और सोचने लगे। खैर, शिव एक रास्ता निकालते हैं। चंद्रमा से कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये एक काम कर सकता हूँ। एक माह में जो 2 पक्ष होते हैं उसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, दूसरे पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे। एक पक्ष में तुम बड़े हो जाओगे और एक पक्ष में तुम बिल्कुल ही गुम हो जाओगे। ऐसा वरदान दिया, पर चंद्रमा यह वरदान पाकर भी खुश हो गए। उन्होंने भगवान शिव का आभार प्रकट किया और उनकी स्तुति की। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा रहस्य है। अगर आप साकार और निराकार शिव का रहस्य जानते हैं तो आप इसे समझ जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे और साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब शिव सोमनाथ के रूप में वहाँ स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा की, चंद्रमा को नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा की वजह से ही शिव का यह स्वरूप
इस जगह पर मौजूद हो गया। समय गुजरा, इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में कथा है कि जब शिव सोमनाथ के रूप में यहाँ निवास करने लगे तो देवता ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम रखा सोमनाथ कुंड। कहते हैं कि इस कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा का साक्षात निवास है, इसलिए जो भी उस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसे हर तरह के रोगों से निजात मिल जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि असाध्य से असाध्य रोग भी इस कुंड में स्नान करने से ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक विधि है जिसको मानना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति क्षय रोग से ग्रसित है और उसे उस कुंड में लगातार 6 महीने तक स्नान करेगा तो उसकी वह बीमारी उतर जाएगी। ये महिमा है सोमनाथ की। शिव पुराण में ये लिखा है कि अगर किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ की उत्पत्ति की कथा सुनकर भी आपके सारे कष्ट और कलेश दूर हो जाएंगे। इस तीर्थ पर और भी तमाम इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि यह तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे महत्वपूर्ण है। धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में काठियावाड़ नाम की जगह पर स्थित है। इस मंदिर में जो सोमनाथ देव हैं उनकी पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने जिस विधि से साकार शिव की पूजा की थी उसी विधि से आज भी सोमनाथ की पूजा होती है। अगर आप शिवरात्रि की रात यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का महज 108 बार भी जाप कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं जिसके लिए आप परेशान हैं। ये है इस धरती के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की महिमा। शिव पुराण में ये कथा महर्षि सूरत जी ने दूसरे ऋषियों को सुनाई है। जो इंसान इस कथा को ध्यान से सुनते हैं या फिर सुनाते हैं उन पर चंद्रमा और शिव दोनों की कृपा होती है। चंद्रमा शीतलता के वाहक हैं, उनके खुश होने से इंसान मानसिक तनाव से दूर होता है और शिव इस जगत के सार हैं, उनके खुश होने से जीवन के सारे मकसद पूरे हो जाते हैं और प्राणी को वह सब कुछ मिल जाता है जो वह चाहता है। अजीब रिश्ता है मेरा शिवजी के साथ, जब भी मुसीबत आती है न जाने किस रूप में आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सर उठा देते हैं। तो भगवान के ऊपर जो विश्वास रखता है भगवान उसके सारे कष्ट कलेश और दुख भी दूर कर देता है और मन में जो भी इच्छा होती है वह पूरी हो जाती है। तो बोलो सब मिलकर जय महाकाल।